बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का जो मसला चल रहा था कोर्ट में भी है और उसकी हायरिंग भी शुरू हो चुकी है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये दोबारा होगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होगा, ये रिकंडक्ट होना है या नहीं होना है। इस हवाले से हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। इसमें आपको पता है कि इसमें जहां बहुत सारे केस हुए थे, केस यही हुए थे कि एमडी कैट दोबारा होना चाहिए, इसमें करप्शन की गई है या इसमें मामलात बुरे थे, बहुत सारी चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखी गई हैं और फिर पूरे मुल्क से तलबा को इकट्ठा किया गया था, हर जगह पे केस किया जाए। फिर तकरीबन हर हाई कोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से हाई कोर्ट में इसका जो केस हुआ था और फिर इसका जो तहकीकी सबूत है कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, बाज़ औक़ात कोर्ट इस पर बरहम भी हुई पीएमसी पर। फिर इसका फ़ैसला जो नैब के हवाले चला गया, तो नैब के बाद पेपरा जो था, पेपरा ने इसकी जो रिपोर्ट शाया करनी थी वो उन्होंने कर दी है। रिपोर्ट में ये तहकीक होनी थी आया कि करप्शन हुई है या नहीं हुई है। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पेपरा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। पेपरा ने जो तहकीक की है उसने अपना एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने करप्शन के इंकशाफात कर दिए हैं। ये जो होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि जो निजी कंपनी से जो ठेका था वो 5 को हुआ था, यानी कि निजी कंपनीज़ को जो ठेका दिया गया था वो 5 मई थी उसकी आखिरी तारीख। एमडी कैट इम्तिहान का जो ठेका देने वाले जिस कंपनी ने ठेका लिया वो जो उसकी निजी कंपनी थी और उसकी तारीख 5 मई थी। और उसमें ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो कंपनी अभी न्यू थी, पुरानी नहीं थी, उसका कोई भी ऐसा जो तजुर्बा नहीं था कि उसको ठेका दिया जा सके, इसलिए इसमें इतनी बड़ी खामियां आईं। और फिर इस तहरीरी फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि जो ये ठेका हुआ है ये गैर कानूनी है और इस गैर कानूनी से उन्होंने जो होशरुबा किए हैं इंकशाफात, सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे जो ये रिपोर्ट है पेपरा की, वो निजी फर्म से मुतल्लक उनके ख़िलाफ़ उन्होंने 11 सिफ़ात का तहरीरी फ़ैसला सुना दिया है। पेपरा ने 11 सिफ़ात पर तहरीरी फ़ैसला सुना दिया है और उस फ़ैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट के जो इम्तहानात हैं उसमें करप्शन हुई है और करप्शन किस किस्म की है उस सारे तफसीली फ़ैसले में बताया गया है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो सारा तफसीली फ़ैसला भी रख दें, लेकिन अभी तक हमें उसकी कॉपी नहीं मिल रही। जैसे ही कॉपी मिलेगी हम आपके सामने रख भी देंगे। ये आप देख भी सकते हैं कि उनकी जो फ़ैसला है ये अभी लाहौर न्यूज़ जो है जो लाहौर रंग है उस पर यह खबर चली भी है। पाकिस्तान मेडिकल मिशन में धांधली की गई है, उसमें करप्शन के मामला जो थे वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मेडिकल के तलबा से इकट्ठी की जाने वाली जो फ़ीस है असल में उनकी फ़ीस नहीं है, वो पब्लिक फ़ंड है और पब्लिक फ़ंड जो होता है वो पीएमसी के पब्लिक फ़ंड के सही इस्तेमाल का ज़िम्मेदार है। पीएमसी ने ये जो इकट्ठी की है इसकी सही ज़िम्मेदारी कहाँ बनती है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये पीएमसी को इसका ज़िम्मेदार होना चाहिए। इसलिए जो इन्होंने किया है ये गलत किया है और इसकी जो आखिरी तारीख थी 5 मई थी, लेकिन इन्होंने और जो ठेका किया गया है उसमें ये इंकशाफात इस रिपोर्ट में तो नहीं ज़ाहिर हुआ, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये ठेका 10 साल का था और 10 साल में आगे आने वाले जो बच्चे थे उन्होंने भी इसी टैप्स के ज़रिए ही जो अपना इम्तिहान देना था और उसमें भी हर साल करप्शन के मामला सामने आ सकते थे। अब इसका फ़ैसला क्या होगा, आगे इस फर्दर की क्या इसकी इंक्वायरी होगी वो भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और पाकिस्तान मेडिकल पेपरा जो है कमीशन जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पेपरा कवानीन पर अमल दरामद करने का भी पाबंद है। ये इसमें कहा गया है, तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पेपरा के जो कवानीन है इस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। और इस अमल दरामद करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट शाया की है उसमें इंकशाफ किया है कि इसमें धांधली हुई है और इस धांधली का जो तहरीरी फ़ैसला 11 सिफ़ात में जो है वो शाया हो चुका है और इसमें यही कहा गया है कि धांधली है। अब इतने बड़े धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कहाँ तक सच हैं
या कहाँ तक झूठ है, ये बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं कि ये जो इस दफ़ा टेस्ट हुआ है किस नौइयत का हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है सामने आई हैं। 12 बच्चों ने कहा कि हमारे 200 नंबर आएंगे और 1 2 3 4 10 50 बच्चों ने नहीं, बेशुमार बच्चों ने ऐसा कहा कि हमारे इसके करीब आएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद वो फेल हो गई और फिर कार्बन कॉपी भी नहीं थी जिसके लिए वो इस पर एहतजाज करते हैं, तो उसका सबूत कोई नहीं था। सिर्फ ये था कि पहले क्या होता था, कार्बन कॉपी होती थी, लेकिन अब कार्बन कॉपी से काम नहीं लिया गया था, तो इसलिए कोई ठोस सबूत भी नहीं था। सिर्फ यही कहा जा सकता था कि इसमें करप्शन हुई है, लेकिन अब ये ज़ाहिर हो चुका है करप्शन हुई है। पहले तो कहा जा सकता था, लेकिन अब साबित हो गया है। पेपरा ने जो तहकीक की है उस तहकीक के मुताबिक ये जो है वो बात सामने आ चुकी है। डियर स्टूडेंट, इससे कितने रोशन अमकानात सामने हुए हैं कि रिकंडक्ट के, वो आप खुद जानते हैं। पेपरा का जो कानून है या पेपरा ने जो बना दिया है, फ़ैसला सुना दिया है, चाहिए तो यही कि इस पर दोबारा अमल दरामद किया जाए, इस रिपोर्ट पर अमल दरामद करवा के तो दोबारा से टेस्ट लिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो। उम्मीद तो यही है कि दोबारा होना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो ये है, दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनकी इन्होंने जो अप्लाई की डेट दे दी है, वो अपना एडमिशन शुरू कर चुके हैं। गवर्नमेंट के जो यानी कि पब्लिक सेक्टर जो हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनकी डेट भी आने वाली है। जैसे ही उनकी डेट आ गई तो ये भी अप्लाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ दूसरी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान की, उनमें भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब जब हर जगह पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो कहीं ये मामला जो है रफ़ा दफ़ा ना हो जाए। एक तरफ तो ये रिपोर्ट आ गई, दूसरी तरफ जो है वो आपको पता है केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, उनकी भी रोज़ कभी अदालत उन पर बरहम होती है पीएमसी पर, और कभी उनको कुछ ना कुछ कहा जाता है, कभी डेट दे दी जाती है, कभी उन्हें बुरा भला भी कहा जा रहा है। लेकिन अब देखें कि क्या होता है। उम्मीद यही है कि होगा, लेकिन कहाँ तक ये सच्चाई है। इस रिपोर्ट जब आई है तो जब ये मंजर आम पर आएगी, लोगों के सामने आएगी, अदालत में पेश किया जाएगा, तो उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या रिज़ल्ट निकलता है, इंशाल्लाह हम अगली ही वीडियो में आपको इसके बारे में भी मुकम्मल आगाही देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरी यही बात कि इसमें जो फ़ैसला हुआ है, जो अभी हमने आपको बताया है कि 11 सिफ़ात पर मुश्तमिल है और तफसीली तहरीरी फ़ैसला सुना दिया गया है, और साथ ये भी कहा गया है कि MD-CAT में जो करप्शन हुई है उसको हम साबित कर चुके हैं, पेपरा की जानिब से कहा गया है। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस बात का, इसकी जो अपना इसका फ़ैसला है, इसको मंजूर करने का, PMC का जो इसका MD-CAT का जो इम्तिहान है इसमें जो करप्शन हुई है, इसका फ़ैसला जो पेपरा ने सुनाया है, ये पेपरा के कवानीन पर अमल दरामद करने का पाबंद है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इसका पाबंद है, और उसमें इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये जो तहरीरी फ़ैसला आया है इसमें बताया गया है कि MD-CAT इम्तिहानात का जो ठेका दिया गया है उसकी तारीख़ 5 मई है। अब 5 मई इसकी तारीख़ थी, और उसके बाद ये जो टेस्ट वगैरह शुरू हुए थे, इसका मतलब ये हुआ कंपनी नहीं थी और उस नई कंपनी को ही ये टेस्ट लेने का जो ठेका दे दिया गया। और फिर ठेके उसमें कितनी गलतियां की, तो क्या ये सही था या नहीं था, ये भी अदालत में केस चल रहा है। और इसके तहत जो बच्चों से पैसे लिए गए हैं, वो कहा गया है कि पब्लिक से पैसे लिए गए हैं, तो ये पब्लिक के ही हैं और पब्लिक का ही फ़ंड है, और PMC जो है पब्लिक फ़ंड का इस्तेमाल सही तरीके से करने का ज़िम्मेदार है, जो कि उसने ज़िम्मेदारी से नहीं किया। अब अगर रिकंडक्ट होता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से इन्होंने पब्लिक फ़ंड का इस्तेमाल किया है, और पब्लिक के जो पैसे लगे हैं, बच्चों के जो पैसे लगे हैं, वो सही जगह पे लगे हैं। डियर स्टूडेंट, इस मामले के पर अब बहुत तूल मिल चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं। अब रिकंडक्ट के इम्कानात रोशन हैं या नहीं हैं, ये तो हम देखते हैं क्या होता है। एक आध दिन में इसका ही पता चल जाएगा। दूसरी बात, हम जो भी बात होगी आपको पता है कि हम फ़ौरन आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसी खबरों से आगाह रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।